हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व जल संरक्षण दिवस। हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। और वहीं आज के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक 113 साल पहले देश का 12वां राज्य बना था बिहार, 22 मार्च 1912 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर बैंक स्ट्राइक को लेकर अपडेट आ रहा कि अगले सप्ताह नहीं होगी बैंकों की हड़ताल, कर्मचारी संगठनों ने टाला अपना फैसला। आपको पता होगा दोस्तों, बैंक हड़ताल की वजह से 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहने वाले थे, लेकिन अब इन दिनों में बैंक खुले रहेंगे। बैंक यूनियन और आईबीए के बीच सुलह हो गया है। बैंक कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा होगी। तो इस आश्वासन के बाद बैंक कर्मचारी संगठनों ने ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को टाल दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश में साल 2028 तक 77 करोड़ 5G इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे और हर महीने औसतन 40 GB डेटा का इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 791 करोड़ रुपए की 34 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय की इस फैसले के बारे में जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखिए, अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल 2 व्हीलर पर भी रोक लग जाएगी। दिल्ली सरकार का प्लान है 2 व्हीलर गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और 13,200 से ज्यादा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है। 2026-27 तक राजधानी में 95 से 98% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर केंद्र सरकार सख्त हुई। अब एक नया नियम लागू कर दिया, 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गंदे वीडियो या अश्लील सामग्री जैसे फोटो वीडियो को हटाना होगा। और अगर समय पर शिकायत का निपटान नहीं हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म पर भी अनुचित सामग्री को बच्चों की पहुंच से दूर रखने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अपने IT एक्ट 2000 में ये कुछ प्रावधान किए हैं। अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर किसी भी व्यक्ति के निजी हिस्से को दर्शाने वाली फोटो को हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी। यहाँ के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था। जहाँ अभी महाराष्ट्र नागपुर में आपको पता होगा औरंगजेब की कब्र मामले पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। नागपुर में हिंसा भी हुई थी। उसके बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए खबर देखिए, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद ये नासूर हैं। हमें ये विरासत में मिले, लेकिन हमने इनका मुकाबला किया। बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदला। गृह मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में ही देश से 380 नक्सलियों को ढेर किया गया। 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। और अब सरकार का टारगेट है अगले 375 दिन में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गारंटी दी और इस गारंटी को पूरा करने के लिए देश के सशस्त्र बल के जवान भी जुट गए। अब नक्सलियों को या तो सरेंडर करना होगा या गोली खानी होगी। अमित शाह बोले कि हमारी सेना एक को भी नहीं छोड़ेगी। 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा है, देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने खालिस्तान समर्थकों को भी चेतावनी दी और बोले कि पंजाब में कुछ लोग भिंडरा वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो असम की जेल में हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और जम्मू कश्मीर पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवाद को सह सकती है, नहीं आतंकवादियों को। और अमित शाह ने ये भी रिजल्ट बताए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में भी 70% तक की कमी आई है। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में भी मुस्लिम आरक्षण मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और इसके बाद 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और विधायकों की सैलरी भी दुगुनी कर दी गई है। अब MLA MLC की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की गई है ये देख सकते हैं आप, टेबल में जानकारी भी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, RSS के मंच पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। संघ ने मणिपुर के हालातों पर भी चिंता जताई और भाषा विवाद पर भी कहा कि तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाए सरकार। वहीं देश में जातिवाद फैलाने वालों को भी RSS ने चेतावनी दी और लोगों को सावधान रहने की अपील की है। और एक बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो अभी हाल ही में मामला सामने आया था, मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ की जान ले ली थी उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने। इस मामले पर भी खबर है, अब इस लड़की मुस्कान और आरोपी साहिल को पुलिस हिमाचल प्रदेश शिमला लेकर जाएगी, क्योंकि ये अपने पति को मारने के बाद वहीं घूमने चले गए थे दोनों। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी। और कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं कि साहिल के कमरे में कुछ रहस्यमयी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनसे पता चला कि साहिल मंत्र तंत्र भी करता था। नमक, अक्कड़, बिल्ली वगैरह इस तरह की कुछ जादू टोने जैसी तस्वीरें मिली हैं, देखिए जरा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रगान का
उनका अनादर अपमान किया था, तो अब उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया। 28 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में एक याचिका लगाई गई है और इस घटना पर राबड़ी भी बोली कि नीतीश का दिमाग खराब है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। वहीं तेजस्वी यादव बोले कि पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सिर्फ 22 मिनट तक ही चल पाया सदन। इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा भी हुआ बिहार विधानसभा में। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। जीमेल के लिए रोल आउट हुआ गूगल का नया एआई फीचर। अब चुटकियों में आपके जीमेल से जुड़े काफी मुश्किल काम हो पाएंगे। गूगल ने जीमेल में जेमिनी एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आपको जरूरी ईमेल्स के बारे में आसानी से पता चल पाएगा। मोस्ट रिविलेंट नाम से एक नया फीचर मिलेगा जीमेल में। इसके अलावा किसी भी ईमेल की समरी निकालनी या ईमेल में क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो भी अब आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से निकाल पाएंगे गूगल के जेमिनी एआई के जरिए, है ना। और वैसे दोस्तों एआई को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय नौकरियों पर काफी असर पड़ेगा। अब हमें नई रणनीति बनानी होगी, आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। व्हाट्सएप चैटिंग का भी एक्सपीरियंस जल्द ही आपका बदल जाएगा। इसमें नया फीचर आ रहा है जिसकी मदद से खुद ब खुद आपके मैसेज टाइप हो जाएंगे। दरअसल यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर जल्दी मैसेज को रीराइट या मॉडिफाई करने का फीचर मिलेगा। मेटा एआई के जरिए आप मैसेज को रीराइट कर पाएंगे। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फीचर मिलेंगे, एडिटिंग टूल वगैरह भी मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लॉन्च हुआ। इसकी जूम क्षमता इतनी है कि पूरी गैलेक्सी दिख जाएगी आपको। ये कैमरा इतना पावरफुल है कि इससे ली गई तस्वीर को प्रदर्शित करने के लिए 400 अल्ट्रा एचडी टीवी की जरूरत होगी। इस डिजिटल कैमरे को LSST यानी लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप भी कहा जाता है और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल इमेजिंग डिवाइस है। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। गोपाल राय की जगह लेंगे ये और मनीष सिसोदिया को पंजाब के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अगर मुझे सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं है, लेकिन यूपी में उपद्रव नहीं, अब उत्सव मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए सीएम योगी ने और इस दौरान ये बातें कही। और एक बड़ी खबर देखिए। गुजरात में 75,000 बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही जगह एक ही समाज की बहनों ने सामूहिक रास से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जितना भी लाल लाल दिख रहे हैं आपको, ये सब लड़कियां हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले के धालेरा में ठाकरधाम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 75,000 बेटियों ने पारंपरिक तरीके से सामूहिक हूडो डांस किया। और वहीं आपको एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए राजस्थान की ये 93 साल की दादी जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स में ये धावक बनी। 100 मीटर रेस में घाघरा और ओढ़नी में इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। जख्मी पैरों से 45 सेकंड में जीती रेस। और उम्र तो देखिए जरा, इनकी उम्र अभी 93 साल है। वो कहते हैं ना कि उम्र केवल नंबर होती है, जज्बा, हिम्मत और हौसला चाहिए। इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण है ये दादी। इनका नाम है पानी देवी। आज भी ये नियमित रूप से दौड़ने की प्रैक्टिस करती हैं, अपने गाय भैंसों का काम भी करती हैं। गोला फेंक और दौड़ लगाने में एथलेटिक्स में माहिर है ये। वाकई में ऐसी दादी को कोटि कोटि प्रणाम। चलिए खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया टास्क दिया। अब राज्य में जल शक्ति कैंपेन का 6वां वर्जन शुरू होगा। 500 गाँव के ग्राउंड वाटर रिचार्ज का टारगेट फिक्स किया है। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा मामले पर भी खबर आ रही है। अब नागपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और दोस्तों भारत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल के लोग हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ, जबकि अफगानिस्तान देश सबसे नीचे रहा। दुनिया में खुशियों के मामले में ये रिपोर्ट जारी हुई है। समझ रहे हो, मतलब देश के विकास, तरक्की, रिसोर्सेज या गरीबी अमीरी के मामले पर ये रिपोर्ट नहीं है, बल्कि किस देश के लोग कितने ज्यादा खुश हैं, हैप्पीनेस कितनी है लोगों में। बाकी तो जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज संसाधन काफी कम है, डेवलपमेंट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है। मतलब वो कहते हैं ना हैप्पीनेस, जो अंदर से खुशी आती है ना, वो पैसों से नहीं मिल सकती है, वो किसी भौतिक चीजों की लग्जरी से भी नहीं मिल सकती है। ये रिपोर्ट बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है इन बातों का। भारत के हैप्पीनेस के मामले में रैंकिंग 118 जबकि पाकिस्तान की 109 है, नेपाल की 92 है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं ना। और वैसे दोस्तों भारत के युवाओं को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय युवा देशभक्त तो हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करते हैं। 69% युवा पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर हैं। 81% लोगों की पहली पहचान भारतीय होना ही है। वॉइस फॉर इंक्लूजन सर्वे के आधार पर यह लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। अब हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खुल चुका है। किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से ये बॉर्डर बंद था और शंभू खनौरी बॉर्डर पर जो किसानों के तंबू, टेंट वगैरह पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ आंखों देखे लोगों की दास्तान देखिए। लोगों का कहना कि किसानों को पुलिस कार्रवाई की भनक तक भी नहीं थी। टेंटों में लाइटें जल रही थी, किचन में खाना बन रहा था, तभी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो 13 महीनों से जो ये बॉर्डर बंद थे, इससे काफी उद्योग धंधों को नुकसान हुआ। पंजाब के कारोबारियों का कहना कि किसान आंदोलन की वजह से 20,000 करोड़ रुपए डूबे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 60% हमारा कारोबार घटा, कई सारी तो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, जबकि हरियाणा को 4 गुना फायदा हुआ।
तो अब आखिरकार पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने किसानों पर सख्ती दिखाते हुए 13 महीने से बंद पड़े संभू और खनौरी बॉर्डर को पुलिस की मदद से खुलवा दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, तो ये मामला अब काफी तुल पकड़ रहा है। पंजाब के डीजीपी से हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। चलिए अगली खबर देखिए। बीते 3 सालों में कितनी बार विदेश दौरे पर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इन विदेश यात्राओं पर कितना खर्च आया, तो इसका हिसाब किताब लेखा जोखा भी सरकार ने आंकड़ों में जारी किया। पीएम मोदी ने 38 विदेशी दौरों पर 258 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें सबसे महंगी अमेरिका की यात्रा रही, जिस पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई। बीते 3 साल में दुनिया भर में 38 विदेशी दौरे किए पीएम मोदी ने, जिन पर तकरीबन 250 करोड़ का खर्चा आया। और अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पावर स्टेशन में आग लग गई, उसके चलते देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बंद हो गया। यहाँ की 1300 फ्लाइट्स रद्द की गई, लाखों यात्रियों का सफर अटका, हजारों घरों की बिजली भी गुल हो गई। बीते दिन लंदन में यह हालात हो गए थे। और भारतीय मामलों के चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत का रिकॉर्ड तोड़ कोयला उत्पादन रहा और पीएम मोदी ने भी इसकी सराहना की। भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, यानी भारत का कोल प्रोडक्शन 1 अरब टन के भी पार पहुंच चुका है और इससे हमारे देश को 42,315 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। तो इस पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की। और भारतीयों की हेल्थ को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखे दोस्तों। भारत में किडनी डिजीज के मामले 16% तक बढ़े हैं और वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों की रोज की 10 गलत आदतें उनकी किडनी को खराब कर रही है। किडनी हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, जो फिल्टर मशीन की तरह काम करता है, खून को साफ करता है। लेकिन ये 10 बुरी आदतें जो कि किडनी को डैमेज करती हैं, जिनमें देख सकते हैं आप कुछ जरूरत से कम पानी पीना, जरूरत से ज्यादा नमक खाना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, सिगरेट शराब का सेवन करना, एक्सरसाइज न करना और रोज 7 घंटे से कम नींद लेना, ज्यादा चीनी मीठा वगैरह खाना। इन वजहों से हमारी किडनी जल्दी खराब होती है, समझ रहे हो। तो इन बुरी आदतों को सुधारें, आज ही छोड़ें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा हर रोज कितनी इंपोर्टेंट जानकारियां आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत देश के 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। झारखंड में अभी 9 डिग्री तक गिरा पारा, 2 दिन आंधी बारिश का यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के भी कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, जयपुर में बादल छाए। तो वहीं एमपी यानी मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। इस वजह से तापमान में गिरावट आई। अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ओलों की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। पंजाब के 6 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा, सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा। बारिश की संभावना नहीं है यहाँ। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में मार्च के महीने में भी स्नोफॉल हुआ, तो पर्यटकों की काफी भीड़ लगी। बर्फ से ढके अटल टनल रोहतांग, मौसम काफी सुहाना हुआ है। वहीं इधर बिहार के हालात देखिए आप। पटना, जहानाबाद, मुंगेर में बारिश हुई। बिहार के 7 जिलों में आज भी अलर्ट है। बक्सर में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। आज 22 मार्च को भी बिहार के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हरियाणा में भी अभी गर्मी पड़ने लगी, 34 डिग्री तक पहुंचा पारा। इस सप्ताह 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। बाकी वैसे तो इस बार मौसम विभाग का कहना है कि भारत में समय से पहले ही लू चलने लग गई है। कई राज्यों में तो पारा 43 डिग्री के पार चल रहा। बीते 125 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल भारत में गर्मी और भी ज्यादा पड़ेगी। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई से गिरे चांदी के भाव। 2780 रुपए टूटी चांदी और अभी चांदी का भाव 97,620 रुपए प्रति किलो पर आ गया, जबकि सोना 337 रुपए सस्ता होकर 88,169 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में 5वें दिन भी तेजी जारी रही। सेंसेक्स में 550 अंकों का उछाल देखा गया। निफ्टी भी 150 अंक तक बढ़ा। ऑयल एंड गैस और सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है दोस्तों कि दुनिया के हालात अभी भी शेयर बाजार के लिए ठीक नहीं है, तो निवेशक जरा सतर्क रहें। वहीं निवेशकों के लिए खबर है 550 करोड़ का आईपीओ लाएगी एसएसएफ प्लास्टिक्स इंडिया। सेबी के पास पेपर फाइल किए। और देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को भी 2800 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। इसके बाद कंपनी का शेयर 3% तक चढ़ा। दरअसल अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गुजरात में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, तो ये शेयरों में तेजी देखेगी। वहीं देखिए ओला के शेयरों में भी 9% तक की तेजी देखी गई। कंपनी ने सेल्स में गड़बड़ी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि हमारे खिलाफ कोई सरकारी जांच नहीं हो रही है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स खबरें चल रही है उनको नकारने के बाद कंपनी के स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई। और खबर है
एयर इंडिया 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी। बोइंग एयरबस से बातचीत भी चल रही है। वहीं देखिए MCX पर गोल्ड 10 कॉन्ट्रैक्ट्स 1 अप्रैल से वायदा कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। निवेशकों के लिए ये भी अपडेट है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की टेस्ला कंपनी ने अपने लगभग सभी साइबर ट्रक को वापस बुलाया। बाहरी पैनल ड्राइविंग के समय अलग हो सकता है, ये खतरा कंपनी को मिला साइबर ट्रक में। तो इस ट्रक के मॉडल का 8वां और सबसे बड़ा रिकॉल रहा है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सरकार की नई प्लानिंग अमृत भारत स्टेशन योजना में अब PPP मॉडल के तहत 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप साझेदारी के तहत 15 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट करेगी। रेल मंत्री ने संसद में इस बात की जानकारी दी। और वही देखिए पार्लियामेंट में JP नड्डा भी बोले कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कराएं सांसद। 30 साल के सभी नागरिकों की हेल्थ चेकअप का अभियान शुरू करने जा रही है सरकार। इस मुफ्त चेकअप के दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच करेगी सरकार फ्री में। और दोस्तों मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले पर खबर आ रही। आरोपी हितेश मेहता का अब होगा ब्रेन मैपिंग टेस्ट। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट फेल हुआ, अब इनका नया टेस्ट किया जाएगा झूठ पकड़ने के लिए। वहीं खबर है अमेरिकी भारत संबंधों को मोदी और ट्रंप की दोस्ती से बढ़ोतरी मिली है। हाल ही में जो अमेरिका की खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत यात्रा पर आई थी, उसके बाद ODNI की तरफ से यह बयान जारी किया गया। और चारधाम यात्रा पर अपडेट देखिए, 2 दिन में ही ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचा। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के हुए हैं। मुंबई हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना या उस पर गाने गाना किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू होगा CBSE का सिलेबस। शिक्षा मंत्री दादा भुसे की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं देखिए रेलवे को लेकर संसद की लोक लेखा समिति ने सिफारिश की, कहा कि इंडियन रेलवे को किराया घटाकर बर्थ के अधिकतम बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को भी बेहतर सेवाएं मिल सके और रेलवे का भी राजस्व बढ़ सके, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी विकास योजना में 3 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और 32,000 युवाओं को तो ऋण की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस योजना की सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भी दी यूपी के युवाओं को। वहीं खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, अब नहीं ठग पाएंगे फर्जी मार्केट गुरु। 70,000 से ज्यादा अकाउंट्स पर सेबी ने डंडा चलाया है। सेबी का कहना है कि फर्जी निवेश की सलाह देने वाले 70,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट को हटा दिया गया है। और इसके साथ ही कई सारे भ्रामक यूट्यूब चैनल को भी बंद किया गया, जो कि निवेशकों को गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं या उन्हें गुमराह करते हैं। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से केले का उत्पादन 60% तक घट जाएगा। दुनिया में बढ़ते तापमान की वजह से साल 2080 तक कई सारे फलों के बागान तबाह हो सके हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिकों की ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है। और खबर देखिए, इंडिया की तकनीकी ताकत, वैश्विक प्रौद्योगिकी का अग्रणी भागीदार बन रहा हमारा भारत AI के मामले में तो अमेरिका को भी पछाड़ने वाला है। नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियर का कहना कि भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताकत लगातार बढ़ रही है। और तेल खरीद पर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय तेल खरीद मामले पर। वहीं खबर है भारत में लॉन्च हुई मोनजारो दवा, डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ये दवा काफी कारगर साबित होगी। अमेरिकी दवा कंपनी की तरफ से ये 2 गंभीर बीमारियों की दवा भारतीय बाजार में लॉन्च की गई है। हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, 3,500 4,000 रुपए से लेकर 14-17,000 रुपए तक खर्च करने होंगे, लेकिन दवा काफी सक्सेसफुल बताई जा रही है। ये इली लिली नाम की कंपनी है अमेरिका की, जो भारत में वजन घटाने की भी ये दवा मोनजारो लॉन्च कर चुकी है। डायबिटीज और वजन घटाने दोनों में काम आती है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, BIS का बड़ा एक्शन, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के गोदामों में जब्ती की गई गैर प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटी में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाना अनिवार्य होगा। UGC ने 25 मार्च तक इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता के लिए UGC की तरफ से नई पहल की गई है। और खबर है दोस्तों, अब गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ और सिलचर में 24 घंटे दुकानें खुलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वही देखिए, कंगाल पाकिस्तान अब क्रिप्टो का सहारा लेने जा रहा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को पाकिस्तान में लीगल करने की तैयारी कर रही है पाक सरकार। और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। सेबी की तरफ से कुछ नियम बदल दिए गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ नियमों में बदलाव का एक प्रस्ताव दिया, जिसके तहत अब स्टार्टअप फाउंडर्स कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP जारी रख सकेंगे। न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियों को इससे काफी फायदा मिलेगा। ये नए नियमों का क्या क्या बेनिफिट होगा देख सकते हैं आप, इस बारे में जानकारी भी है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही। MSP पर होगी तुअर दाल की खरीदी। 43 जिलों के रजिस्टर्ड अन्नदाताओं को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं खबर है, पंजाब में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 मंजूर हुआ। प्रदेश में एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से इस संशोधन को मंजूरी दी गई। और बड़ी खबर देखिए, महंगी पड़ेगी अब मेट्रो के पास दुकान। 500 मीटर के दायरे में अगर आपकी शॉप है, दुकान है, तो फिर आपको 25%
विशेष सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। यूपी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यह नया प्लान किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, अब हमारे देश में रक्षा खरीद उपकरणों की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होगी, तेजी से होगी। कोई भी डील लटकेगी नहीं, समय पर हथियार डिलीवर होंगे। खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय को 2-3 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। और त्रिपुरा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा की तरफ से। अब राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 33% हो जाएगा, 3% बढ़कर, है ना, जो पहले 30% था। चलिए खबर आ रही, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। और वही खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 26 मार्च से एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। 26 मार्च को ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। और खबर देखिए, दिव्यांगों के लिए डिजाइन किए गए अडोप्टेड व्हीकल का पंजीकरण बढ़ चुका है। 2020 से अब तक 96,000 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। वहीं सरकार ने कुछ और डेटा रिवील किए, जैसे देखिए आप, तस्करी करके बाहर भेजी गई 297 प्राचीन वस्तुओं को पिछले साल 2024 में अमेरिका से वापस भारत लाया गया। वहीं देखिए सरकार का कहना है कि दुनिया के शीर्ष कपड़ा निर्यातकों में भारत भी शामिल हो चुका है। वैश्विक बाजार में 4% हुआ भारत का मार्केट शेयर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में देश आगे बढ़ रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी देखिए, इस साल वित्त वर्ष 2025-26 में इस सेक्टर में 18% तक नियुक्तियां हो सकती है, मतलब अच्छे रोजगार मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, इस क्षेत्र में अच्छी खासी नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं, है ना। और खबर देखिए, साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी ऊर्जा की अहम भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है। सरकार ने एक और नया टारगेट बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत केंद्र सरकार 3.5 लाख से ज्यादा और नए घरों का निर्माण करेगी। इस नए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वही देखिए, देश के रक्षा कर्मियों को भी बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जवानों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करेगा अब निम्मांस, जो कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है। ये देश के जवानों की रक्षा करेगा, उनके हेल्थ चेकअप पर ध्यान देगा। सरकार और इसके बीच एक साझेदारी हुई है। चलिए खबर आ रही है, सरकार ने 30 से ज्यादा देशों के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए भी कुछ नई नीतिगत पहल की है। वही खबर है कि भारत में लगभग 10,000 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हैं, जो कि करीब 165 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 2015 की तुलना में 2023 में भारत में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 21% तक की कमी देखी गई। और वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि आईटी सेक्टर को $450 बिलियन सेवा निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे हमारे एमएसएमई। अगले वित्त वर्ष तक के लिए सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। और एक अच्छी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट में 6% तक की तेजी देखी गई। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। 94% तक का दबदबा है भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने के मामले में इन दोनों कंपनियों का। चलिए खबर आ रही, जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना। और वहीं देखिए, दिल्ली के मंत्री ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की भी शुरुआत की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह की तरफ से यह नई लॉन्चिंग की गई। और खबर है दोस्तों, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। और जातिगत जनगणना पर खबर आ रही, तेलंगाना राज्य सरकार के IEWG ने 20 मार्च को पहली बैठक की और जातिगत सर्वे की साइंटिफिक टेक्निक को भी सराहा। वहीं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला देखिए, मीसा बंदियों को फिर मिलेगी किसान सम्मान निधि। विधेयक पारित हुआ, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। और झारखंड सरकार भी राज्यवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं दोस्तों खबर है, झारखंड में आज शनिवार को रांची बंद रहेगी। विधानसभा में सत्ता पक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, तो बीजेपी विधायक ने भी पलटवार किया। और हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री बोले, सरकारी स्कूलों में अगले महीने मिलेंगे 550 प्रवक्ताओं के पद भी। ये नई भर्तियां की जाएगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की जेलों में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े कैदी बढ़ रहे हैं। अधिकांश बंदी UAPA संगठन के हैं। हरियाणा राज्य में भी एक नया कानून लागू हुआ, खून के रिश्ते में होगा साझी जमीन का बंटवारा। 15 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पति पत्नी को छोड़कर सभी खून के रिश्तों में ये नया कानून पारित कर दिया। और वहीं देखिए, LIC का एक नया स्मार्ट पेंशन प्लान लॉन्च हुआ। इस प्लान के तहत हर महीने पेंशन मिलेगी। इसमें आपको एक साथ कुछ रकम जमा करनी होती है, उसके बदले आपको हर महीने या साल भर पेंशन मिलती रहती है। 18 से 100 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इस प्लान में आपको 2 तरह के पेंशन ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सिंगल लाइफ एन्युटी और एक जॉइंट लाइफ एन्युटी। और न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी, 1,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक इसमें मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप LIC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में मिला धरती का सबसे लंबा एनाकोंडा। वैज्ञानिकों की इस खोज से दुनिया भी हैरान हुई। ये एनाकोंडा
गड्ढा 20 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, एक अनुमानित आंकड़ा है। चलिए अगली खबर आ रही है, 1 अप्रैल 2025 से बदलेगा जीएसटी का नियम। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। आईएसडी सिस्टम लागू करने जा रही भारत सरकार जीएसटी को लेकर, और इस नए नियम का उद्देश्य है राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही से वितरण करना। इसके अलावा भी 1 अप्रैल से कई बदलाव लागू होंगे, जैसे यूपीआई को लेकर भी मैंने आपको अपडेट बताया था। इन एक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो इस नियम से जुड़ा ये वीडियो मैंने आपको अलग से डीएलएस न्यूज चैनल पर डाला था कल ही, आप जरूर देख लीजिएगा। 1 अप्रैल से यूपीआई पर 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2018 से लेकर अब तक देश के उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट में नियुक्त 23% से भी कम जज एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक वर्ग से नियुक्त हुए हैं। वहीं खबर देखिए, राज्यसभा में गूंजा हाईकोर्ट जज के घर नकदी मिलने का मामला। कांग्रेस अध्यक्ष धनखड़ ने भी सवाल उठाया, कहा कि खुलासे में देरी क्यों हुई। बीते दिन से आपको पता होगा मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत शर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को नकदी मिली थी। हालांकि अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही कि जज के घर कोई केस नहीं मिला, बल्कि सिर्फ धुआं ही था। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश बेदाग है, दमकल विभाग के प्रमुख ने भी बात की जानकारी दी। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा हाईकोर्ट के जज पर आग और केस लगने का मामला सामने आया था, उसमें अब यह नया मोड़ आया है। फायर डिपार्टमेंट ने केस मिलने की बात नकार दी है, जबकि इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी कि लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा केस इनके घर पर मिला था। खैर इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई की। कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस उन्हें ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट से इन जज को। चलिए बड़ी खबर आ रही, अवैध ई रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक। बिना रजिस्टर्ड 40,000 रिक्शों के लिए नए नियम लागू करने जा रही है दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और वहीं दोस्तों दिल्ली में अगर अब आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो आपके घर पर चालान भी पहुंच सकता है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी ने कश्मीरी गेट पर तिब्बती मार्केट और आसपास के इलाकों में कबूतरों को दाना डालने पर 200 से 500 रुपए तक का चालान करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे वजह है कि कबूतर सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, शहर की छवि खराब होती है और कबूतरों के मल से बीमारियां भी फैलती हैं। तो अब दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिली। अभी ये सुविधा सिर्फ चंडीगढ़ पीजीआई में ही मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये नई स्वीकृति दी है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी फटकारा, कहा कि रेप केस में बेवजह धर्मांतरण कानून लागू नहीं कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी टिप्पणी के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। मेटा कंपनी की तरफ से डेटा जारी किए गए। व्हाट्सएप ने भारत में 99 लाख से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को बैन किया। सिर्फ जनवरी 2025 में ही इतने अकाउंट बैन किए गए, जिनके जरिए या तो लोगों के साथ कोई फ्रॉड धोखाधड़ी हो रही थी, या जो लोग अपने व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे सभी लोगों के व्हाट्सएप नंबर और उनके अकाउंट्स को बैन किया जाएगा। ऐसा चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, हरियाणा के अस्पतालों में अब धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही आपको डॉक्टरों से मिलने का समय मिल पाएगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह नई पहल की है। डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट को आप घर बैठे ले पाएंगे। बस इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर 104 डायल करना है और आप अपने नजदीकी किसी भी अस्पताल के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, है ना। चलिए बिहार सरकार के कुछ प्लान देखिए दोस्तों। एक तो किसानों को 0% ब्याज पर केसीसी योजना का लाभ देने की प्लान कर रही है नीतीश सरकार, मतलब बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बिहार सरकार ने फिर से उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि टैक्स में भी 50% हिस्सा मिले। वहीं बिहार सरकार ने टारगेट रखा है अगले 365 दिनों में यानी 1 साल में राज्य में 5400 किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण किया जाएगा। वहीं बिहार में स्मार्ट सिटी की सड़कों पर भी अब पिंक बसें चलाई जाएगी। 20 से 25 किलोमीटर तक का एरिया कवर होगा। भागलपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और बिहार के स्टूडेंट युवाओं के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, फ्री में कर सकेंगे IIT नीट की कोचिंग की तैयारी। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खास करके अच्छी खबर है ये। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निर्देश जारी किए गए, जिसमें निःशुल्क कोचिंग के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन अभी भी जारी है। आप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। और वहीं बिहार के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी आई है। प्रदेश में बनेंगे 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों को भी बढ़ाया जाएगा, 9,900 तक की जाएगी। और दोस्तों बिहार के 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी आई। काटे गए कनेक्शन को फिर से जोड़ा जाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं को कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार ने बेहद आसान कर दिया रजिस्ट्री का काम। अब भूमि का निबंधन यानी रजिस्ट्री बिना वसीका नवीस की मदद के ऑनलाइन की जा सकती है। ये नियम में ढील दी गई है नीतीश सरकार द्वारा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, छावा स्टार विक्की कौशल बने टाटा मोटर्स के नए चेहरे। टाटा कंपनी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और खबर है दोस्तों, मात्र 100 रुपए के रिचार्ज में अब आपको जियो स्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। कंपनी की तरफ से IPL शुरू होने से पहले यह नया ऑफर निकाला गया है। और खबर देखिए, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चों के 34,000 बच्चे। हरियाणा सरकार भरेगी ऐसे बच्चों की फीस। 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा जो ये समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना निकाली हुई है, इसमें रिक्त सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं माता पिता 31 तारीख तक, है ना। और खबर देखिए, एयर इंडिया ने कोच्चि में नया डिजिटल इनोवेशन सेंटर CODI भी शुरू किया। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में 6 विधेयक पारित हुए हैं। अब राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का
का गठन होगा, ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्री, प्रदेश में खुलेगा 18वां निजी यूनिवर्सिटी भी, और भी कुछ बड़े फैसले लिए गए बजट सत्र में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क 30 रुपए निर्धारित किया, और नए नवेले बिजनेसमैन को भी सेबी ने बड़ा तोहफा दिया है। स्टार्टअप कंपनी के मालिक अब ये फायदा उठा सकेंगे। दरअसल दोस्तों, सेबी के नए नियमों के मुताबिक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर सार्वजनिक होने के बाद भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ESOP जारी रख सकेंगे, और इससे कंपनियों को परेशानी से राहत मिलेगी। और किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, 10 अप्रैल से MSP पर शुरू होगी सरसों और चना की खरीद। किसान 1 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये नोटिस जारी किया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, दिव्यांगों को भी प्रमोशन में मिलेगा 4% आरक्षण। मंत्री ने विधानसभा में यह बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, स्विगी ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप एश्योर करके, होटल वाले ऑर्डर कर सकेंगे किचन का सामान भी इस ऐप के जरिए। और यूट्यूब कंपनी एक नया कमाल का फीचर लेकर आ रही दोस्तों, वीडियो की तरह अब आप ऑडियो क्वालिटी भी एडजस्ट कर पाएंगे। वहीं खबर है, यूपीएस पेंशन सब्सक्राइबर्स 50% निवेश शेयरों में भी कर सकेंगे। 1 अप्रैल से ही सरकारी कर्मचारियों के एम्प्लॉय के लिए भी ये नई योजना लागू करने जा रही है सरकार। मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, 45 जिलों के किसानों के खाते में डाले जाएंगे 9 अरब रुपए। ये देख सकते हैं आप, सीएम ने इससे संबंधित ट्वीट भी किया। MSP को लेकर ये धनराशि जारी की जाएगी, है ना। वहीं खेल समाचार से खबर देखिए, IPL में बॉल पर थूक लगाने से लगी पाबंदी को हटा दिया है। गेंदबाजों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है, तो अब खिलाड़ी वापस थूक वगैरह लगा पाएंगे, है ना। इसके अलावा IPL में अब 5 मैच तक बैन लग जाएगा खिलाड़ी पर, अगर खिलाड़ी ने बदमिजाजी की किसी तरह के नियमों का उल्लंघन किया तो। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है, साल 2028 ओलंपिक से बॉक्सिंग नहीं हटेगा। IOC की बैठक में इसके पक्ष में 100% वोट डले। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान को जल्दी मिलेगी 800 नई रोडवेज बसें। मंत्री बोले कि शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में 1100 लोगों की पेंशन के लिए सरकार ने बनाया नया कानून। इमरजेंसी में 30 दिन जेल जाने वाले लोगों को भी मिलेगी सुविधाएं। विधानसभा में बिल पास हुआ। और राजस्थान RAS भर्ती 2023 परीक्षा मामले पर भी खबर है, विभागीय पदों में आरक्षण नहीं देने पर नोटिस जारी किया सरकार को। हाईकोर्ट ने सरकार और RPSC से मांगा जवाब। राजस्थान में रेलवे कर्मचारियों ने भी देशव्यापी विरोध करने की घोषणा की। जयपुर में सैकड़ों कर्मचारियों ने रैली निकाली, बोनस और निजीकरण समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। और देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में BNI विज एक्सपो की शुरुआत हुई। 1200 से ज्यादा बिजनेस प्रोफेशनल्स व्यापार और सेवाओं से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहे हैं। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ी आग लगने की घटना देखी गई। कलियासोत जंगल में आग लगी, 15 दमकलों ने 4 घंटे में आग पर काबू पाया। MP के इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर का दर्जा दिलाने की कवायद शुरू की गई। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर भी नए नियम बनाए जाएंगे। 30 दिन में मांगे दावे और आपत्ति। 25,000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को लेना होगा परमिशन MP सरकार से। और मध्य प्रदेश में देखिए, महिलाओं माताओं बहनों को भी मिली नई पहचान। सामुदायिक पोषण वाटिका से 30,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं खबर है दोस्तों, MP राजगढ़ में भी नया जिला जेल बनाया जाएगा। विधानसभा में उठाए मुद्दे पर सरकार ने दी मंजूरी। और देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को मिला बेस्ट कल्चरल इनोवेशन अवार्ड भी। MP के ग्वालियर चंबल में भी उद्योगों की नई शुरुआत हुई है। 1000 करोड़ की प्लाईवुड फैक्ट्री समेत 18 उद्योगों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री बोले कि रोजगार बढ़ेगा इससे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान देखिए, नक्सल मुक्त पंचायतों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए देगी। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मारा गया। बीजापुर में यह घटना हुई थी। यूपी लखनऊ एयरपोर्ट की भी घटना देखिए, फ्लाइट में बैठे बैठे ही यात्री की मौत हो गई। आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा हो रही हैं। वहीं खबर देखिए, पंजाब के स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर रोक लगाई जाएगी। नशा मुक्ति में लगे स्टाफ की एम्स से होगी ट्रेनिंग। गाँव में बनेगी सेहत कमेटियां भी। पंजाब सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। और अभी पंजाब विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा में काफी बहसबाजी हुई। और खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में घोषणा की, कहा कि डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरा जाएगा। 1 साल में 10,000 नियुक्तियां होगी। हरियाणा सरकार ने देखिए 105 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और हरियाणा में चिराग योजना में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले भी शुरू हुए हैं। 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया, स्कूलों में जल्दी होगी 550 PGT शिक्षकों की नियुक्ति है। और राजस्थान में भी 53,749 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली हुई है। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। वहीं राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए भी सरकार ने फिर से आवेदन मांगे हैं। अब 26 मार्च से 4 अप्रैल तक अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। 27 अप्रैल को एग्जाम होगा। और वहीं देखिए, तमिलनाडु में 10वीं पास के लिए ड्राइवर सह कंडक्टर के 3247 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 50 साल तक की आयु वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आप। और छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए भी पंजीकरण शुरू हुई है। इसमें भी आवेदन की आखिरी तारीख 17 अप्रैल रहेगी। वही दोस्तों, पंजाब सरकार का प्लान है, देखिए शिक्षा को लेकर अनोखी पहल की है। गांव-गांव मॉडल लाइब्रेरी खुलवा रही है पंजाब के भगवंत मान सरकार। चलिए एजुकेशन के बाद खबर देखिए आप, पानी कनेक्शन की दरें कम करेगी
करेगी दिल्ली सरकार, अवैध कनेक्शन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं खबर है हरियाणा में 36,000 गरीब परिवारों का अपना खुद का घर का सपना पूरा होगा। मकान के लिए 151 करोड़ के अनुदान की पहली किस्त भी जारी की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है इजराइल के इतिहास में पहली बार खुफिया चीफ को बर्खास्त किया गया। नेतन्याहू ने रोनन बार को पद से हटाया, बोले कि उन पर भरोसा नहीं रहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के शिक्षा विभाग को भी बंद करने का ऑर्डर जारी किया। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में बताया कि 8वीं क्लास के 70% स्टूडेंट ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये कुछ खबरें रही आज की। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी के कामों के लिए मिथुन और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों की भी तरक्की होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के मामले में भारत अभी दुनिया में कौन से नंबर पर है, मतलब किस नंबर का देश है, कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।